हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका डेफिनेशन देखेंगे। फर्स्ट, सेंट्रल टेंडेंसी रिफर्स टू ए सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द सेंटर और एवरेज ऑफ ए डेटा सेट। मतलब सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल वैल्यू होती है जो सेंटर या नहीं तो एवरेज को रिप्रेजेंट करती है, उसी को हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलेंगे। ये हमें हेल्प करता है ओवरऑल कंक्लूजन निकालने में, डेटा को इजीली समझने में हमें हेल्प करता है। कौन? सेंट्रल टेंडेंसी। इसके कॉमन मेजर्स होते हैं, वो होता है मीन, मीडियन, मोड, मिड रेंज। इन सभी को हम डिटेल में देखेंगे। उससे पहले थोड़ी सी वोकैबुलरी को हम क्लियर कर लेते हैं। सम और एडेंड्स। एग्जाम्पल पहले मैं बोलूंगा, फिर उसके बाद आप लोग ही बोलिए। 6 + 9 = 15। ये बहुत ही आसान सा इक्वेशन है। 6 और 9, ये दो है, उसको हम एडेंड्स कहेंगे। ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें आएगा 15। 15 को हम बोलेंगे सम। ओके, ये दो हो गए हमारे एडेंड्स, ये हो गया सम। होप इट इज क्लियर फॉर यू। चलिए देखते हैं मीन। मीन का डेफिनेशन होता है मीन इज द एवरेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर्स। मीन का मतलब होता है एवरेज ऑफ नंबर्स। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। 2, 3, 4, 5 का मीन फाइंड आउट करना है हमें। तो फॉर्मूला क्या है? फॉलो करो। सम ऑफ ऑल नंबर्स, पहले पूरे नंबर्स को हम सम कर लेंगे। तो 2 + 3 + 4 + 5 कर लेंगे तो सम क्या आ जाएगा हमें? 15 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 आते ही हम क्या करेंगे? उसको टोटल नंबर्स के साथ डिवाइड करेंगे। टोटल नंबर्स मतलब काउंट करिए, 1 2 3 4। 4 नंबर्स के साथ हम डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 14 को 4 से डिवाइड करने पर 3.5 आ जाएगा। एग्जाम्पल 2 है ये। एग्जाम्पल 2 में भी देखिए, 8 + 10 + 12 + 18 + 22 + 26 कर लेंगे पहले, क्योंकि सम ऑफ ऑल नंबर्स दिया था वो। कर लेंगे, 96 आ जाएगा। 96 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे टोटल नंबर्स से। टोटल नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर्स है, 96 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 16 आ जाएगा। चलिए मी हो गया। अब मीडियन देखते हैं। मीडियन का डेफिनेशन है इज द मिडिल नंबर इन एन ऑर्डर्ड डेटा सेट। ऑर्डर्ड डेटा सेट मतलब क्या होता है, अभी बोलता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर उन्हें हमें 13, 7 और 10 का मीडियन फाइंड करो बोलकर क्वेश्चन पूछा है। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट उसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। इसी को हम ऑर्डर्ड डेटा सेट कहेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में हम उसको अरेंज कैसा करेंगे? फर्स्ट आएगा हमें 7, फिर 10 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा। उसको अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद अब यहाँ पर देखिए, फाइंड करना रहेगा मिडिल नंबर। मिडिल नंबर फाइंड करिए, कौन सा है? 10 है। 10 ही हमारा मीडियन है। अब ये तो हो गया ऑड नंबर्स का ऑब्जर्वेशन। अब इन केस इवन नंबर्स आ जाएंगे, जब क्या करना रहेगा? सपोज वो क्वेश्चन देगा 18, 19, 21, 25, 27, 28। इनका मीडियन फाइंड करो बोलकर वो दिया है हमें। इनका मीडियन फाइंड करने को क्या रहेगा? फर्स्ट स्टेप हमें अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। ओके, देन आएगा हमारा मिडिल नंबर को फाइंड करना। लेकिन यहाँ पर मिडिल नंबर दो रहेंगे हमारे, क्योंकि ये इवन नंबर की सीरीज है। 1 2 3 4 5 6 सबका पेयर है देखिए। तो इन दोनों को हम ले लेंगे। मिडिल नंबर जो भी हमारे 2 मिडिल नंबर्स आ जाएंगे तो दोनों को ले लेंगे। 21 एंड 25 को ले लेंगे। 21 एंड 25 का हम फिर एवरेज निकालेंगे तो 23 आएगा। वही हमारा मीडियन होगा। इन्हीं का अब मीन भी निकालेंगे तो क्या होगा? सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। सम कर लेंगे, 138 आएगा। नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 से डिवाइड कर लेंगे तो 23 आ जाएगा। होप यू आर गेटिंग इट। चलिए मोड के बारे में पढ़ लेते हैं। मोड इज द नंबर दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन ए डेटा सेट।
डेटा सेट में जो भी नंबर मोस्ट फ्रिक्वेंटली अपीयर होता है उसी को हम मोड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मोड निकालेंगे हम 13, 7, 10, 7 का। तो इससे क्या रहेगा, फर्स्ट हमारा स्टेप हो गया इसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना कि काउंट करना हाउ मेनी टाइम्स ईच नंबर अपीयर्स। 7 कितने बार अपीयर हुआ है, 2 टाइम्स। 13 1 टाइम, 10 1 टाइम। तो इसमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली कौन अपीयर हो रहा है, 7, जो कि 2 टाइम हुआ है। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 2 है तो 7 की है वो, इसलिए मोड जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसमें टाइप्स भी आते हैं मोड के, 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वाला होता है यूनी मॉडल। यूनी मॉडल में 1 मोड होता है, जैसा कि फॉर एग्जांपल डेटा है हमारा 4 6 6 8 9, इसको हम एड काउंट करेंगे हाउ मेनी टाइम्स ईच नंबर अपीयर्स। 6 जो है 2 टाइम्स अपीयर है, अदर्स अपीयर ओनली वंस, तो 6 हो जाएगा हमारा मोड। ओके, एक ही नंबर जो है मोस्ट फ्रिक्वेंटली अपीयर होता है उसी को हम यूनी मॉडल करेंगे। अगर बाय मॉडल कब बोलेंगे आप, जब एक से ज्यादा 2 मोड होंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 2 3 3, 2 2 और 3 3 2 टाइम्स अपीयर होते हैं ईच, तो इसको हम हमारा मोड हो जाएगा मोड 2 एंड 3, दोनों को हम मोड बोलेंगे और इन दोनों को बाय मॉडल मोड बोलेंगे। मल्टी मॉडल कब हो जाएगा, मोर देन 2 मोड्स जब आएंगे तब हो जाएगा। 1 1 2 2 3 3, यहाँ पर देखिए 1 2 3 रिपीट इक्वली हो रहे हैं और एक मोर देन 2 मोड्स है, यहाँ पर 2 3 नहीं, 1 2 नहीं, 3 मोड्स है। तो 1 2 3 3 मोड्स को हम मल्टी मॉडल बोलेंगे। नो मोड कब बोलेंगे आप, देखिए ना डेटा सेट में 1 2 3 4 ऑल नंबर्स अपीयर ओनली वंस, नो रिपीटेशन नो मोड। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। मोड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन मोड, देयर कैन बी 1 2 3 many modes and also no mode। मिड रेंज के बारे में पढ़ लेते हैं। मिड रेंज क्या है, इज द एवरेज ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू इन ए डेटा सेट। उसका फॉर्मूला कैसा है, मिड रेंज इक्वल्स टू लोएस्ट वैल्यू प्लस हाईएस्ट वैल्यू डिवाइड बाई 2। एग्जाम्पल 1 2 3 4 हमारा ये डेटा सेट है, इसका मिड रेंज निकालना है हमें। तो हम पहले क्या करेंगे, लोएस्ट वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, 1 है, हाईएस्ट वैल्यू 5 है, आइडेंटिफाई कर लिए। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 होते ही फिर उसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से डिवाइड करने पर 3 आ जाएगा, तो 6 डिवाइड बाई 2 3 आ जाएगा। 3 हमारा मिड रेंज रहेगा। इसके थोड़े लिमिटेशंस है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन 2 एक्सट्रीम वैल्यूज, सिर्फ 2 एक्सट्रीम वैल्यूज के ऊपर ये डिपेंड करता है, बीच के डेटा को ये इग्नोर कर देता है। तो दोस्तों आज हमने सीखा है मीन, मीडियन, मोड और मिड रेंज। मीन जो होता है वो एवरेज होता है, मीडियन जो होता है मिडिल वैल्यू होता है, मोड जो होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मिड रेंज जो होता है वो एवरेज ऑफ द लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।